नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। एक अहम बात जो हमें आपसे कहनी है वो ये कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। तीसरे सावन सोमवार पर शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। इंद्रावती नदी के महादेव घाट से श्रद्धालु जल लेकर विभिन्न मंदिरों में किए जलाभिषेक। विश्व आदिवासी दिवस पर कोया कुटमा सामुदायिक भवन का प्रभारी मंत्री ने किया लोकार्पण। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव का शुभारंभ पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ और हरेली त्योहार पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव के साथ शामिल हुई महापौर। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सोमवार को बस्तर जिला के आदिवासियों को कोया कुटमा भवन की सौगात मिली। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर के पास परपा में 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित कोया कुटका भवन का लोकार्पण किया। ये भवन आदिवासी समाज द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, समाज के पदाधिकारी, सदस्यगण और उच्च प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे। धुरगुड़ा में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में अध्ययन के बाद उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 50-50 हजार रुपए दिए गए। इसके साथ ही यहां अतिथियों द्वारा 182 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन संसाधन पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए आदिवासी समाज को ये कोया कुटका भवन सौगात में दिया गया। उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके लिए आदिवासी समाज द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार जताया गया। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति और विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। आदिवासी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले देवगुड़ियों और घोटुलों को संवारने का कार्य भी शासन द्वारा किया जा रहा है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल से चर्चा की। बस्तर की पर्वतारोही नैना धाकड़ का आदिवासी समाज द्वारा 1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री से नौकरी प्रदान करने की मांग जनप्रतिनिधियों ने रखी। बस्तर की बात, जगदलपुर। 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा महापर्व का शुभारंभ रविवार को हरेली अमावस्या पर पाठ यात्रा विधान के साथ हुआ। बिलौरी के जंगल से लाई गई लकड़ी, जिसे ठोरलू खोटला कहा जाता है, राजमहल के समक्ष रखा गया और इस लकड़ी की परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की गई। इस दौरान स्थानीय विधायक रेखचंद जैन, दशहरा समिति के उपाध्यक्ष अर्जुन मांझी और अन्य मांझी चालकी के अलावा टेम्पल कमेटी के पदाधिकारी, सदस्यगण और दशहरा समिति के सचिव, तहसीलदार, दशहरा प्रभारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। ठुरलू खोटला पूजा विधान, जिसे पाठ यात्रा कहा जाता है, राजमहल के सामने रविवार की सुबह 11 बजे रथ निर्माण करने वाले झाड़ उमर गांव के ग्रामीण और रथ निर्माण करने वाले कारीगरों के द्वारा दल के मुखिया दलपति के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर बस्तर की परंपरा के अनुसार पूजा अनुष्ठान किया गया। इस अवसर पर चावल, लाई, फूल, मिठाई का भोग लगाए जाने के बाद बस्तर की परंपरा के अनुसार अंडा, मोगरी मछली और बकरे की बलि दी गई। इस लकड़ी का उपयोग रथ निर्माण के औजार बनाने के लिए किया जाएगा।
बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब रथ निर्माण के लिए लकड़ी लाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। लकड़ियों के पहुंचते ही रथ निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा, मां दंतेश्वरी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा पर्व जो कि 75 दिनों तक चलता है, इसकी पहली रस्म आज माता दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाठ यात्रा पूजा के रूप में संपन्न होती है, जिसमें चमक रहा है सभी माजी मुखिया, प्रशासन और सभी आस्थावान लोग इस पूजा में शामिल होते हैं। इस पूजा में मां दंतेश्वरी के दशहरा का जो रथ तैयार होता है, इसकी पहली लकड़ी जिसको टुल्लू कुंडला कहते हैं, ये बिलोरी गांव से यहाँ लाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है और माता से ये आशीर्वाद लिया जाता है कि रथ निर्माण की जो पहली लकड़ी है, इससे ज़्यादा हम जंगल की कटाई नहीं करेंगे। अरे मोबाइल हटा देना पीछे से। जंगल सुरक्षित रहे, अच्छे रहें, इस भावना के साथ ये विधि विधान संपन्न होता है और दशहरा की तैयारियां आगे के लिए तैयार। कोविड काल में किस तरह से गाइडलाइंस? पाठ यात्रा विधान के संबंध में जानकारी देते हुए दशहरा समिति के उपाध्यक्ष अर्जुन मांझी, 75 दिन के चलने वाले रुस्म, इसको बोलते हैं टुल्लू कुटा, इसको बोलते हैं कि पाठ यात्रा मंगर माई, मतलब इसका मंगरी और बकरा बांधा लेते हैं। इसका मतलब आज से शुरू है। इसके बाद 75 दिन के चलने वाले रुस्म, जैसे शासन प्रशासन, मांझी, चालकी, मेंबर, मेमोरी, सब इसका मतलब सहयोग देके शासन प्रशासन जितने भी यहाँ के हर विभाग के, रेवन्यू और बिजली विभाग, कोई भी विभाग के सब मिलकर इसको रुस्म को पूरा कर, इसके बाद डेरी गड़ा है, काचन का भी है, क्या क्या सब चीज़ों के इसका 75 दिन का दशहरा इसका मतलब नेंग चलता है। गौरतलब है कि ठुरलू खोटला लकड़ी नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत बिलौरी के ग्रामीण बिलौरी के जंगल से लाते हैं। लकड़ी लाने के 2 दिन पूर्व पेड़ को न्योता देने का पूजा अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें गांव के मुखिया और ग्रामीण काफी संख्या में शामिल होते हैं। हम आपको बता दें कि पहले ग्रामीण बैलगाड़ी में लकड़ी को रखकर मां दंतेश्वरी के भजन और जयकारा लगाते हुए राजमहल के समक्ष लाते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों अनुसार ट्रैक्टर की ट्राली पर लकड़ी लाई जाती है। लकड़ी से रथ निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले हथौड़ा और अन्य हथियार बनाए जाते हैं। बस्तर दशहरा का दूसरा विधान डेरी गड़ाई 19 सितंबर को सिरहासार भवन में संपन्न होगा। उसके लिए भी डेरी की लकड़ी बिलौरी के जंगल से ही लाया जाएगा। इसके बाद 6 अक्टूबर को काछन गादी पूजा विधान, 7 अक्टूबर को कलश स्थापना पूजा विधान, 8 से 12 अगस्त तक मंदिरों में नवरात्रि पूजा विधान के साथ फूल परिक्रमा पूजा विधान संपन्न होगा। 11 अक्टूबर को बेल न्योता और 12 अक्टूबर को बेल पूजा विधान, 13 अक्टूबर को महाअष्टमी पूजा और निशा जात्रा पूजा, 14 अक्टूबर को कुंवारी पूजा विधान, जोगी उठाई पूजा विधान और मौली पर घाव पूजा, 15 अक्टूबर को भीतर रहने और इसी दिन शाम को 8 चक्के के बड़े रथ की परिक्रमा पूजा विधान, बाहर रहने पूजा विधान, कुम्हड़ाकोट में राजा नयाखाई पूजा विधान के बाद रथ परिक्रमा पूजा विधान, 17 अक्टूबर को काछन जात्रा पूजा विधान और मुरिया दरबार का आयोजन, 18 अक्टूबर को कुटुंब जात्रा पूजा विधान, 19 अक्टूबर को मावली माता और श्री दंतेश्वरी माई जी के पूजा विधान विदाई के साथ संपन्न होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर।
आपराधिक मामलों में आरोपियों तक पहुंचने के लिए और उन्हें सजा दिलाने में फिंगरप्रिंट एक मजबूत साक्ष्य होता है। घटना स्थल से फिंगरप्रिंट सुरक्षित रूप से संकलित करने के लिए आवश्यक सावधानी की जानकारी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के उद्देश्य से सोमवार को स्थानीय आरक्षी केंद्र के सभाकक्ष में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रायपुर के फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ राकेश नरवटे ने प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण शिविर में बस्तर जिला के विभिन्न थानों के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ राकेश नरवटे ने हमें बताया, जगदलपुर जिले में फिंगरप्रिंट संबंधी आज प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें फिंगरप्रिंट की उपयोगिता, घटना स्थल में फिंगरप्रिंट को सुरक्षित कैसे करते हैं, फिंगरप्रिंट से अपराधियों को पकड़ने में कैसे मदद मिलती है। जैसा कि जानते हैं कि फिंगरप्रिंट अपने आप में एक यूनिक एविडेंस होता है जिसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं की जा सकती है। तो एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी से या एक फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट से कभी नहीं मिलता है। इसलिए पुलिस विवेचना में इसको बोला जाता है कि एक अकाट्य साक्ष्य है। जब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कोई भी ऐसा ओपिनियन जनरेट करता है जिससे कि आरोपी को होस्टाइल होने का मौका नहीं मिलता, ये फिजिकल एविडेंस होता है जिससे कि घटना स्थल में जो चांस प्रिंट मिलते हैं उससे आरोपी के फिंगरप्रिंट या फिंगरप्रिंट के डेटाबेस से उसको सर्च करके एक्चुअल फिंगरप्रिंट से जब उसको मैच किया जाता है और आरोपी को सजा दिलाने में फिंगरप्रिंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिंगरप्रिंट लेने का एक तरीका होता है कि फिंगरप्रिंट थानों में गिरफ्तार व्यक्तियों के, आरोपियों के और जितने भी संदेही हैं, इनके फिंगरप्रिंट अगर समय समय पे या रेगुलर इंटरवल पे लिया जाए तो किसी भी आरोपी को सजा दिलाने में एक मतलब समय कम लगता है और माननीय कोर्ट भी फिंगरप्रिंट ओपिनियन के आधार पे उनका डिसीजन जल्दी से जल्दी उसको सजा दे देती है। छत्तीसगढ़ का पहला पर्व हरेली के अवसर पर लालबाग स्थित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में परंपरा के अनुसार संसदीय सचिव रेखचंद जैन और महापौर सफीरा साहू द्वारा पूजा विधान संपन्न किया गया। यहाँ अच्छी फसल की कामना करते हुए सुख समृद्धि के लिए परंपरा के अनुसार पूजा विधान संपन्न करने के साथ ही गेड़ी, कुर्सी दौड़ और रस्साकसी जैसे खेलों के साथ खेती के पहले चरण की समाप्ति पर होने वाला उत्साह और उल्लास भी दिखा। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री जैन ने हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आज हरेली अमावस का त्यौहार है, पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता को, मेरे ज़िले की जनता को, जगदलपुर की जनता को हरेली अमावस त्यौहार की गाढ़ा बधाई देता हूँ। और हरेली का पर्व बनाने का जो इसका ऐतिहासिक पक्ष रहा है कि हम आज के दिन कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं, हल होते हैं, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि सदैव हमारा क्षेत्र हरा भरा रहे, सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। महापौर सफीरा साहू ने पर्व की बधाई देते हुए स्वच्छता दीदियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने हमें बताया, आज नगर निगम परिवार की ओर से सभी पार्षद, सभी MIC सदस्य, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, विधायक जी सभी के साथ मिलकर हम सब ये हरेली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, जो कि ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम त्यौहार है, जिसे हमारे किसान भाई, हमारे शहरवासी, पूरे हमारे प्रदेशवासी बहुत खुशीपूर्वक मनाते हैं। और ये हरेली का जो त्यौहार है, इसमें आज जो किसान भाई है हमारे, बहुत ही धूमधाम से, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि इसमें जो उनके हल होते हैं, गैती होता है, रापा होता है, इस सब चीज़ों का विशेषकर पूजा होता है। आज अमावस्या के दिन एक दिन पहले ही रात को लोगों में भय रहता है कि कहीं ना कहीं लायन आएगी, इस तरीके से जाड़ा पत्ता भी लगाया जाता है और बहुत प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का द्वार सार्वजनिक रूप से खुला हुआ है, सभी लोग जाकर उनके साथ मिलेंगे और खुशीपूर्वक हरेली का त्यौहार मना रहे हैं और हम लोग भी सब मिलकर हरेली का त्यौहार मना रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हमारे जगदलपुर शहर को, हमारे प्रदेशवासियों को हरेली के त्यौहार की गाढ़ा बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। इस दौरान पशुओं का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार भी किया गया।
तीसरे सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालु भगवान शिव की जलाभिषेक कर पूजा अनुष्ठान करते नजर आए। कई श्रद्धालु इंद्रावती नदी के महादेव घाट से कावड़ में जल लाकर अपने क्षेत्र के शिवालयों में जलाभिषेक किया। इस दौरान संतोषीवाड़ शिवालय और सीताराम शिवालय की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कावड़ लिए हुए भगवान शिव की भजन और आराधना करते हुए चल रही थी। सारा माहौल शिव भक्ति में सराबोर नजर आया। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। हिंदू धर्म में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सावन में पड़ने वाले सभी सोमवार को महादेव की पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, उन्हें 16 सोमवार व्रत के समान पुण्य प्राप्त होते हैं। कई श्रद्धालु रुद्राभिषेक करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। मान्यताओं अनुसार सावन सोमवार व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही पूरे विधि विधान से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने सावन सोमवार में कठोर व्रत रखे और तपस्या की। इस वजह से ऐसा माना जाता है ये महीना भगवान को अति प्रिय है। कहते हैं कि जो भक्त इस महीने में रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी सभी तकलीफें और परेशानियों को महादेव खत्म कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन कन्याओं के जीवन में विवाह संबंधी अड़चनें आ रही हों, उन्हें सावन के सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से सिर्फ शिवजी का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर नेतानार में शहीद गुंडाधुर की मूर्ति में माल्यार्पण कर बस्तर क्षेत्र में शांति, विकास और सुरक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान देने वाले ग्रामीण और शहीदों की स्मृति में बस्तर के समस्त जिलों में वृक्षारोपण त्योहार पोदला उरस्कना कार्यक्रम के समापन पर वृक्षारोपण किया गया। बस्तर संभाग के अंतर्गत 1 अगस्त मित्रता दिवस से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक विश्व आदिवासी दिवस तक बस्तर पुलिस द्वारा वृक्षारोपण मनाया गया, जिसके माध्यम से पुलिस परिवार के सदस्य द्वारा पर्यावरण और स्थानीय जनता से मित्रता को मजबूत और मधुर बनाने की दिशा में संभाग के सभी जिलों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बस्तर रेंज के महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि शहीद गुंडाधुर डेवरीधुर और शहीद पुलिस निरीक्षक महेंद्र ध्रुव और शहीद हुए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की स्मृति में आज वृक्षारोपण किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण और कर्मचारी साथ ही नागरिकगण उपस्थित रहे। अब यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर 8 अगस्त को स्थानीय गंगा मुंडा तालाब में जल समाधि ली गई। अनियमित कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया। प्रगतिशील विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति की दृष्टि निश्चय ही सामाजिक स्तर पर अधिक स्पष्ट और सटीक होती है। उनके लिए आर्थिक सामाजिक सरगर्मियों को आंकने की मुख्यतः एक ही कसौटी होती है कि वो मेहनतकश जनता के हित में है या नहीं। अपनी आत्मकथा आज के अतीत में इन विचारों को व्यक्त करने वाले प्रख्यात लेखक भीष्म साहनी की जयंती प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा 8 अगस्त को स्थानीय पत्रकार भवन में एक गोष्ठी आयोजित कर मनाई गई। गोष्ठी का आरंभ करते हुए जगदीश चंद्र दास ने भीष्म साहनी का जीवन परिचय रखा, उनके रचनाओं पर उन्हें मिले पुरस्कार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भीष्म साहनी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास तमस आजादी के पहले के भारतीय समाज में सोच समझकर पनपाए गए सांप्रदायिकता के कारणों की गहरी पड़ताल करता है और विभाजन के समय हुए नृशंस घटनाओं और दंगों की भयावहता को सामने रखता है और ये भी बताता है कि मानवता कभी खत्म नहीं होती। भीष्म साहनी के समग्र साहित्य पर शोध किए डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर ने भीष्म साहनी के नाटकों हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे पर केंद्रित अपने महत्वपूर्ण आलेख का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अली एम सैयद ने कहा कि भीष्म साहनी का साहित्य सांप्रदायिकता, ज्ञान और स्त्रियों के उत्पीड़न की गाथा कहता है। वे एक बहुभाषाई समझ के पूरे विश्व को समझने वाले साहित्यकार थे। इस गोष्ठी में मदन आचार्य, विक्रम सोनी, सुषमा झा, हिमांशु शेखर झा, उर्मिला आचार्य, योगेंद्र मोतीवाला ने अपने विचार रखे। आभार प्रदर्शन सचिव डॉक्टर योगेंद्र राठौर ने किया। बस्तर की बात जगदलपुर। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं फिर से आज के हेडलाइंस पर। तीसरे सावन सोमवार पर शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। इंद्रावती नदी के महादेव घाट से श्रद्धालु जल लेकर विभिन्न मंदिरों में किए जलाभिषेक। विश्व आदिवासी दिवस पर कोया कुटमा सामुदायिक भवन का प्रभारी मंत्री ने किया लोकार्पण। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव का शुभारंभ पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ और हरेली त्योहार पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव के साथ शामिल हुई महापौर। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।